नमस्कार दोस्तों, आज अपने भी 5.3 के क्लास 12th और सब्जेक्ट मैथ भी एक्सरसाइज नंबर 5.3 के जो पेंडिंग क्वेश्चन है 11 से लेकर 15 तक वो करने हैं अपने। अब प्रश्न नंबर 11 है भी y बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जहां x की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में लाइज करती है भी, 0 से 1 के बीच में होगी भी। अब इसके लिए अपने क्या किया भी, ये है ITF फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, और उनका अवकलन करने के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते, इसमें इसको पहले छोटे फॉर्म में चेंज करेंगे फिर इसको करेंगे भी आगे। इसके लिए मैंने क्या किया भी, माना x बराबर, अब x बराबर कुछ लेट करना है अपने साइन कोस tan, और इस प्रकार लेट करना है ताकि अंदर कोई कोस से संबंधित फॉर्मूला बन जाए भी। तो मैंने x बराबर क्या लेट कर लिया, tan थीटा भी। अब यहां से थीटा की वैल्यू अगर अपने निकाले तो क्या हो जाएगी, tan इनवर्स x भी। ये होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इन दोनों को संयुक्त रूप से इक्वेशन नंबर 1 मान लिया भी। अब अपने यहां पर y बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स बराबर क्या लेट किया है, tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो ये tan स्क्वायर बन जाएगा। अब y बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है भाई, cos 2 थीटा का भी। जब अपने कक्षा 11 में भी त्रिकोणमितीय फॉर्मूले पढ़े होंगे तब अपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसके 4 फॉर्मूले हैं जो बहुत फेमस हैं भी। अब cos से cos क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और यहां पर क्या आ गया, 2 थीटा भी। अब थीटा की वैल्यू यहां से अपने पुट करते हैं भी, y बराबर 2 थीटा की वैल्यू कितनी आई, tan इनवर्स x भी। थीटा का मान समीकरण 1 से रखने पर भी, थीटा का मान समीकरण 1 से रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ थीटा फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी। अब ये छोटे फॉर्म में चेंज हो गया तो x, अब क्या करेंगे भी, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे y का तो हो जाएगा dy अपॉन में dx 2, और tan इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर ये जो इधर दिया हुआ है इसका क्या मतलब है भाई, या इसको अपने कैसे यूज करते हैं, तो उसके लिए पहले वाले क्वेश्चन में बता चुका हूं, अब भी बता रहा हूं भी। तो यहां पर लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया अभी, x की वैल्यू कहां से, 0 से 1 के बीच में बिलोंग करनी चाहिए भी। अब x बराबर अपने क्या लेट किए हुए भाई, tan थीटा, और ये हो गया 1, x बराबर tan थीटा लेट किया वो हमने यहां पर भी। अब 0 को किस में, tan में चेंज कर लो, tan 0, ये हो गया tan थीटा, और ये हो गया tan पाई अपॉन 4, 45 भी, tan 45 की वैल्यू tan हट गया भी, तो 0 थीटा और पाई अपॉन में 4। अब क्या होगा भी, यहां पर अपने देखो यहां पर क्या किया अभी, कोस इनवर्स कोस 2 थीटा ये कैंसिल हो गया अभी, और 2 थीटा आ गया। अब ये जो ITF वाले फॉर्मूले हैं, साइन इनवर्स x साइन x, कोस इनवर्स x कोस 2x भी, ये यहां पर कोण की एक फिक्स वैल्यू होती है, उससे ये कैंसिल होते हैं। तो इसके लिए अपने ये हो जाएगा अभी, यहां पर 2 थीटा है, थीटा की जगह पूरा ये 2 थीटा है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो सबको भी, 2 से गुणा कर दो भी, गुणा करने पर 0
ये हो गया 2 थीटा और ये हो जाएगा पाई अपॉन में 2। यानी यहाँ पर हमने ये सिद्ध कर दिया कि 2 थीटा की वैल्यू है वो 0 और पाई अपॉन 2 के बीच में होगी, तभी ये अपने फॉर्मूला आगे लग सकता है। ये फॉर्मूला भी तभी लगता है, यहाँ पर देखो कोस इनवर्स कोस एक्स, कोस से कोस कैंसिल हो जाता है और एक्स रह जाता है, परंतु एक्स की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 0 से ग्रेटर देन इज इक्वल टू और 180 से लेस देन इज इक्वल टू होनी चाहिए, तभी होगा। अब आप देख लो 0 और 90 के बीच में ही है, ये भी 180 के बीच में ही आ गया 90 के। इस प्रकार अपने इस प्रश्न को कर सकते हैं और यहाँ पर सत्यापित भी लिख सकते हैं, हेंस वेरीफाइड भी लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार ये अवकलन हो जाएगा। अब ये आप लोग पेपर में कर भी सकते हो और नहीं करते तो भी चलता है। अब उसके बाद में प्रश्न नंबर 12 में, प्रश्न नंबर 12 इसकी डिटो कॉपी है, भी थोड़ा बहुत चेंज है, बाकी इसका कॉपी है। प्रश्न नंबर 12 में दिया हुआ है y बराबर यहां पर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू बिलोंग करनी चाहिए 0 से 1 के बीच में। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी x बराबर कुछ लेट करना है, उसके बाद में इसको आगे करते हैं। तो यहाँ पर लेट x इज इक्वल माना x बराबर tan थीटा भी, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी भी, इधर आकर tan इनवर्स का बन जाएगा, tan इनवर्स x। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं सॉरी भी x इज इक्वल टू लेट कर ही लिया आपने भी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी। अब y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला होता है भाई cos 2 थीटा का, थोड़ी देर पहले अपने बात कर चुके हैं। अब y बराबर साइन इनवर्स, यहां पर cos को किस में चेंज करना है, साइन में भी, तो साइन में चेंज करने के लिए अपने क्या किया, साइन 90 माइनस 2 थीटा भी, पाई अपॉन 2 माइनस 90 को पाई अपॉन 2 लिखा जा सकता है। अब उसके बाद में भी साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल भी, यहां पर क्या रहेगा पाई माइनस 2 थीटा भी। अब थीटा की वैल्यू रख दो भी, थीटा का मान समीकरण 1 से रखने पर भी, समीकरण 1 से जब रखेंगे y बराबर पाई बटा 2 माइनस 2, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x भी। अब x के सापेक्ष क्या कर दो, अवकलन भी, x के सापेक्ष जब अपने अवकलन करेंगे भी तो क्या हो जाएगा, इधर तो हो गया dy अपॉन में dx, पाई अपॉन 2 क्या है, रेडियन है, और सॉरी एंगल है भी, यानी कांस्टेंट है ये भी, इसका क्या हो गया 0 माइनस 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां से dy अपॉन में dx माइनस 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा अभी आंसर। अब ये जो दिया हुआ है इसका क्या रोल है अभी, तो इसके लिए हमें पता है जब हम साइन वाला फॉर्मूला लगाते हैं अभी, ये तो cos 2 थीटा का हो ही गया, ये जगह रहे यहाँ पर तब लिख देना, ये हो गया साइन इनवर्स साइन x बराबर क्या आ जाता है x, बट यहाँ पर x की वैल्यू क्या है अभी, x की वैल्यू माइनस पाई अपॉन 2 से तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू होनी चाहिए, और पाई बाई 2 से लेस देन इज इक्वल टू होनी चाहिए। अब तो ये अपने प्रूव भी करना होता है भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर भी दिया हुआ हमें 0 x है वो लेस ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 है। अब x इज इक्वल हमने क्या लेट किया अभी tan थीटा, ये हो गया 10 पाई अपॉन 4
और इसको क्या लिखा जा सकता है tan 0। जीरो को सबको tan की फॉर्म में चेंज कर लिया, जीरो को tan 0 डिग्री, ये हो गया tan थीटा x इज इक्वल लेट किया हमने ये, और ये हो गया 1 tan पाई अपॉन 4, tan tan कैंसिल हो गए भी, 0 थीटा और पाई अपॉन में 4। अब हमें यहाँ पर क्या है भी 2 थीटा है और पाई बाई 2 सब में माइनस करना है। इसके लिए तो पहले क्या किया भाई, 2 का गुणा करने पर भी, 2 का गुणा करने पर भी, 2 का जब गुणा किए ये 0 से 2 ने टक्कर की 0 की, ये हो गया 2 थीटा, ये हो गया पाई अपॉन में 2 भी। पाई अपॉन 4 को 2 से गुणा करेंगे, 2 और 4 कैंसिल होंगे, अपॉन में 2 रह जाएगा। अब यहाँ पर -2 थीटा है, तो सब इस ये जो असमीका है, इस प्रकार का जो फलन होता है या समीकरण बनी है ये, इसको असमीका कहते हैं। असमीका को किससे गुणा कर दिया भाई, माइनस, असमीका को माइनस से गुणा करने पर, जब इसको माइनस से गुणा करते हैं असमीका के, तो साइन चेंज हो जाते हैं, 0 ये ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा, ये -2 थीटा और ये माइनस पाई अपॉन में 2। अब यहाँ पर क्या है, प्लस पाई बाई 2 और आ रहा है भाई, ये 90 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या किया, पाई अपॉन 2 जोड़ने पर, जब अपने पाई अपॉन 2 को जोड़ेंगे भी तब क्या आ जाएगा भाई, 0 में ऐड किया पाई अपॉन 2, और ये जो इसमें ऐड करेंगे भी 90 या फिर पाई अपॉन 2 माइनस 2 थीटा, इसको पहले लिख दिया भी, और नहीं सॉरी भी, साइन ये है ग्रेटर देन, और इधर भी माइनस का पाई अपॉन 2 और प्लस का पाई अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा 0, या फिर इसको अपने इंटरचेंज करके ये भी लिख सकते हैं 0, फिर हो गया पाई अपॉन 2 माइनस 2 थीटा, और ये पाई अपॉन 2, ये हो गया हमारा हेंस वेरीफाइड। यानी x की जो वैल्यू है वो हमने बता दिया कि -पाई/2 और पाई/2 के बीच में ही होगी, ये जो पाई अपॉन 2 माइनस 2 थीटा है, इसकी वैल्यू इस प्रकार बतानी होती है। हो जाएगा सर ये? यस सर। अब उसके बाद में भी क्वेश्चन नंबर 13, आपको क्वेश्चन नंबर 13 और 14 की हिंट बता देते हैं, 15 नंबर करवा देते हैं। प्रश्न नंबर 13 में दिए हुए भी y बराबर कोस इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें भी क्या है, x इज इक्वल कुछ ऐसा लेट करना है ताकि हमारा कोई फॉर्मूला बन जाए कोस की फॉर्म में, और या फिर साइन की फॉर्म में बन जाए, तो साइन को हम कोस 90 माइनस चेंज करके लिख सकते हैं भी। अब क्या लेट किया अभी, x बराबर अपने क्या लेट किया अभी, माना x बराबर tan थीटा भी। ज्यादातर क्वेश्चन में x बराबर tan थीटा लेट करेंगे तो अपने क्वेश्चन हो जाएगा भी। अब यहां से क्या होगा भाई, थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगी tan इनवर्स x भी। इसको संयुक्त रूप से समीकरण नंबर मैंने क्या मान लिया, a b। अब y बराबर कोस इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये हो गया y बराबर कोस इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। अब साइन 2 थीटा को अपने क्या है अभी, कोस में चेंज कर सकते हैं, कोस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा,
अब cos से cos क्या हो गया, कैंसिल भी, पाई अपॉन 2 माइनस 2 थीटा, और y बराबर पाई अपॉन 2 माइनस 2 थीटा का मान समीकरण 1 से इसमें रख ही देंगे भी, थीटा का मान समीकरण 1 से रख दो भी, वो है भी tan इनवर्स x। अब अपने क्या करो, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं भाई, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर पाई अपॉन 2 नहीं सॉरी, ये हो जाएगा dy अपॉन में dx पाई अपॉन 2 का 0 माइनस 2 tan इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर। अब उसके बाद में भी ये हो गया dy अपॉन में dx बराबर माइनस 2 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा अभी फाइनल आंसर। और जो x की वैल्यू इधर गिवन होती है अभी कि 0 से 1 के बीच में बिलोंग करती है, वो आप आगे वाले क्वेश्चन में थोड़ा सोचोगे तो आपसे हो जाएगा अभी। अब अपने 14 नंबर क्वेश्चन भी ये आ गया सर समझ में? उसके बाद में भी 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, y बराबर साइन इनवर्स और यहाँ पर दिया हुआ 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ये अपने गिवन है। और x की वैल्यू जो है वो 0 से ग्रेटर देन है, x की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन और 1 अपॉन रूट 2 से लेस देन है। अब इसके लिए अपने क्या करेंगे, अब x इज इक्वल क्या लेट करेंगे। अब ज्यादातर जो क्वेश्चन है अंडर रूट में कभी भी आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख जाएगी, अंडर रूट में कभी भी अपने 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख जाए तो x इज इक्वल टू आप या तो साइन लेट करो या फिर कोस भी। और यदि अपने क्या दिख जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, तो अपने क्या है x इज इक्वल या तो tan लेट कर लो या फिर कोट भी, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर होता है, कोस स्क्वायर अंडर रूट कट जाएंगे कोस हो जाएगा। इसमें क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, स्क्वायर अंडर रूट कट के सेक थीटा रह जाएगा। तो ये आप लोग थोड़ा बहुत ध्यान भी रख सकते हो कि हाँ सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है साइन कोस लेट करें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है tan कोट लेट करें, ज्यादातर क्वेश्चन में tan लेट करें तो बात बन जाती है। अब इसमें अपने क्या अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो माना x बराबर साइन थीटा या फिर कोस थीटा भी, आपकी मर्जी है आप क्या मानते हो। अब यहां से थीटा बराबर क्या हो गया भाई साइन इनवर्स x, इसको मैंने इक्वेशन नंबर क्या मान लिया अभी 1। अब y बराबर साइन इनवर्स ये हो गया 2x की जगह हमने साइन थीटा लेट कर लिया अभी, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा का भी, और कोस स्क्वायर थीटा से स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे भी, यहां पर क्या आ जाएगा कोस थीटा। अब 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा भी, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का भी, ये 11th क्लास में पढ़े होंगे। अब साइन से साइन कैंसिल हो गया भी, यहां पर क्या आ गया 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू पुट कर दोगे, थीटा का मान समीकरण 1 से रखने पर भी, जब समीकरण 1 से रखेंगे तो क्या आ जाएगा भी 2 और थीटा की वैल्यू जो है साइन इनवर्स x भी। अब x के सापेक्ष अपने क्या कर दो अवकलन भी, जब ये करेंगे तब ये आ जाएगा dy अपॉन में dy अपॉन dx बराबर 2 साइन इनवर्स x का होता है भी 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2 आ गया भाई, ये हमारा क्या हो जाएगा भाई आंसर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर
14 अपने कर सकते हैं अभी। अब प्रश्न नंबर 15 में क्या करना है, ये हो गया सर। यस सर। और जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इधर करवा रहा हूँ, पहले वाले क्वेश्चन में करवा चुका हूँ, वो आपकी मर्जी है, आपने करना है या नहीं करना है। और जो भी हमने फॉर्मूले यूज किए हैं वो साइड में शो चुंकी लगा के लिखने जरूर होते हैं। अब उसके बाद में भी प्रश्न नंबर 15 बहुत बढ़िया है। y बराबर sec इनवर्स 1 अपॉन में 2x² माइनस 1 ये दिए हुए हैं। और x की वैल्यू लाइज करनी चाहिए 0 से ग्रेटर देन है और 1 अपॉन रूट 2 से लेस देन है। अब x बराबर अपने क्या लेट करेंगे, यहाँ पर आप लोग x बराबर लेट करो अपने माइंड में कि हाँ x बराबर ये लेट किया, ये फॉर्मूला बन जाएगा अभी। तो sec से sec कटाना चाहिए, इस प्रकार से देखते हैं। और सबसे पहले तो y बराबर अपने sec को किस में भी cos में चेंज किया जा सकता है। sec को किस में चेंज करना है भी, कोस में जब चेंज करेंगे तो ये क्या है भी, आधार बटा करण है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, करण बटा में नहीं सॉरी करण बटा आधार है, तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटा में करण अपॉन में 1 लगा हुआ है ना लो। अब उसने क्या किया अभी, माना x बराबर, यहाँ पर क्या है x बराबर कोस थीटा लेट कर लो। कोस क्यों लेट किया अभी अपने पता चल जाएगा अभी। अब ये हो जाएगा अभी y बराबर, यहाँ से थीटा की वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हो, यहीं पर थीटा की वैल्यू होगी कोस इनवर्स x भी। अब ये क्या होगी इक्वेशन नंबर 1 भी। अब अपने क्या करो भाई, y बराबर कोस इनवर्स 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी। y बराबर कोस इनवर्स, ये हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, किसका फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा का भी। अब अपनी बात है बन जाएगी भी। अब y बराबर कोस से कोस कैंसिल हो गया भाई, कोस इनवर्स और कोस भी ये कैंसिल हो गया। y बराबर 2 थीटा, थीटा का मान समीकरण 1 में है भी क्या है, कोस इनवर्स x भी। अब अपने क्या करो, x के सापेक्ष अवकलन कर दो। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन में dx बराबर 2 और कोस इनवर्स x का क्या होता है -1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कोस इनवर्स x का अवकलन होता है। यहां से क्या हो जाएगा अभी dy अपॉन में dx 2 का 1 से मल्टीप्लाई हुआ -2 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। और x की वैल्यू जो बिलोंग कर रही है किसके बीच में, वो आप लोगों को मैंने बता दिया अभी कि x इज इक्वल क्या लेट किया है, ये अपने इसमें कर लेते हैं।